22 जुलाई कक्षा अष्टम विषय संस्कृत। अभी तक आप लोगों ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रथम गद्यांश का हिंदी अनुवाद किया। अब जो अगला गद्यांश है उसका हिंदी अनुवाद आज करेंगे। गद्यांश ऊपर देख रहे होंगे, जिसमें आप लोग ध्यानपूर्वक उसका अध्ययन करेंगे, समझेंगे। गद्यांश कुछ इस प्रकार से है। अनंतरम एवं अयम मुंबई स्थिते मराठा उच्च विद्यालय पुनः एल्फिंस्टन उच्च विद्यालय पठन सप्ताधिकम एकोनविंशततमे ख्रीष्टाब्दे मैट्रिक परीक्षां प्रथम श्रेण्याम् उत्तीर्णवान्। मराठी भाषायाः सुप्रसिद्धा लेखिका कैलुष्कर महोदया भीमरावस्य प्रतिभया बहु प्रभाविता आसीत्। गच्छताकालेन भीमराव अम्बेडकरः द्वादशाधिकम् एकोनविंशततमे ख्रीष्टाब्दे स्नातकपरीक्षामपि प्रथम श्रेण्याम् उत्तीर्णं कृतवान्। भीमराव अम्बेडकरस्य प्रतिभया प्रभावितो भूत्वा बड़ौदानगरे उच्चशिक्षा निमित्तं तं त्रयोदशाधिकम् एकोनविंशततमे ख्रीष्टाब्दे शासकीय साहाय्यं दत्त्वा अमेरिकादेशं प्रेषितवान्। तत्र पञ्चदशाधिकम् एकोनविंशततमे ख्रीष्टाब्दे कोलम्बिया विश्वविद्यालयः स्नातकोत्तरपरीक्षाम् उत्तीर्णं कृतवान्। तस्य विद्वत्तापूर्ण व्यक्तित्व प्रभावात् कोलम्बिया विश्वविद्यालयेन विद्यावारिधि उपाधिना अयम् अलङ्कृतो अभवत्। तत्पश्चात् अयं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस नाम के संस्थाने प्रवेशं प्राप्य एकोनविंशततमे वर्षे ख्रीष्टाब्दे DMC उपाधिना अलंकृता अभवत्। इस प्रकार से यह गद्यांश, इस गद्यांश को आप लोग भी एक बार पढ़ेंगे, समझेंगे। इसमें एक बार शब्दार्थ बता दे रहे हैं। अनंतरम माने इसके बाद, अयम इन्होंने, पुनः माने दोबारा, प्रथम श्रेणी माने प्रथम श्रेणी में, प्रतिभा से, गच्छता कालीन समय चलते, प्रभावित होकर, उच्च शिक्षा निमित्तम उच्च शिक्षा के लिए, तम इन्हें, प्रेषित किया, सायं दत्वा सहायता देकर, कृतवान की प्रभाव से, अलंकृतो अवत विभूषित हुए। तत्पश्चात इसके पश्चात अयम इन्होंने, प्राप्त करके, प्रवेश। तो इस प्रकार से यह शब्दार्थ हुए हैं। इन्हें आप लोग लिख भी सकते हैं, पूर्व में आपको प्रेषित भी किए गए हैं, उन्हें भी लिख सकते हैं। हो सकता है इस गद्यांश का अनुवाद भी कराया जा चुका हो, फिर भी एक बार पुनः आपको इस गद्यांश का अनुवाद प्रेषित कर दे रहा हूँ। दूसरे गद्यांश, जो इसमें दूसरा गद्यांश है, उसका हिंदी अनुवाद शायद नहीं कराया गया है, तो इसे आप लोग कर लेंगे। जिन भैया बहनों ने ऊपर वाले गद्यांश का हिंदी अनुवाद नहीं किया है, उनके लिए आसानी हो जाएगी, वह भी इस गद्यांश का हिंदी अनुवाद कर सकते हैं। आलोक नीचे दिया गया है। विशेषकर इस गद्यांश को आप लोग अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और समझते हुए पढ़ेंगे। कठिन शब्दों का बार बार उच्चारण भी करना है। अब देखो, आपके पास यदि पुस्तक नहीं है और पुस्तक उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो आप लोग गद्यांश को पूरा लिखें। गद्यांश को पूरा लिखने से आपको लाभ होगा, क्योंकि संस्कृत पढ़ने में आपको कठिनाई नहीं होगी। संस्कृत शब्दों का उच्चारण
करते हुए यदि लिखते हैं तो पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी, आपको आसान लगेगा, पढ़ने में आसान लगेगा, पढ़ाई करते समय आपको दिक्कत नहीं महसूस होगी। और जब डेड डैश करके लिख ले तो आप लोग केवल एक शब्द लिखा फिर डेड डैश कर दिया, आगे एक शब्द लास्ट में अंतिम शब्द लिख दिया, तब आपको बीच में ध्यान नहीं रहता है क्या लिखा है और ये किसका अनुवाद है। इसलिए पूरा गद्यांश लिखें, गद्यांश को पूरा लिखना है, संस्कृत का गद्यांश पूरा लिखेंगे, ये बात ध्यान रखें। जब तक ऑफलाइन क्लास नहीं चलती हैं, ऑफलाइन क्लास जब आपकी चलेंगी तो आपको बुलाया जाएगा, तो उसमें पुस्तक से पूरा गद्यांश आपको बार बार पढ़ाया जाएगा। जब बार बार पढ़ोगे तब लिखने की आवश्यकता नहीं रहती है, लेकिन ऑनलाइन में आप लोग इस गद्यांश को पूरा लिखेंगे। पीडीएफ में आपको गद्यांश प्रेषित किया जाएगा, यहाँ पर भी आप लोग देख पा रहे हैं। संस्कृत कठिन अथवा सरल कैसे हो, इसके लिए नित्य प्रति आप लोग अभ्यास करते रहें, है ना। लगातार अभ्यास करते रहेंगे, समझते रहेंगे तो आपको कठिनाई नहीं आएगी, मैं ऐसा मानता हूँ। अब देखिए अनंतरम, इसके पश्चात इन्होंने मुंबई स्थित मराठा उच्च विद्यालय, मुंबई स्थित मराठा उच्च विद्यालय में और पुनः एल्फिंस्टन उच्च विद्यालय में पढ़ते हुए उच्च विद्यालय पढ़ते हुए सन 1907 ईस्वी में मैट्रिक परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण, मैट्रिक परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इससे पूर्व संदर्भ जरूर लिख लेंगे। संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक देववाणी संस्कृतम के भीमराव अंबेडकर नामक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक पाठ से अवतरित है या लिया गया है, ठीक। तो इसके पश्चात इन्होंने मुंबई स्थित, हिंदी अनुवाद में लिखेंगे, इसके पश्चात इन्होंने मुंबई स्थित मराठा उच्च विद्यालय में और पुनः एल्फिंस्टन उच्च विद्यालय में पढ़ते हुए सन 1907 ईस्वी में मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। मराठी भाषाया सुप्रसिद्ध लेखिका कैलुष्कर महोदया भीमराव से प्रतिभया बहु प्रभाविता अभवत्। मराठी भाषा के सुप्रसिद्ध लेखक कैलुष्कर महोदय भीमराव की प्रतिभा से बहुत प्रभावित थे। गच्छता कालेन, समय के चलते भीमराव अम्बेडकर ने 1219 ख्रीष्टाब्दे स्नातक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कृतवान। समय के चलते भीमराव अम्बेडकर ने सन 1912 ईस्वी में स्नातक परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। भीमराव अम्बेडकर से प्रतिभा प्रभावित होता भीमराव अम्बेडकर की प्रतिभा से प्रभावित होकर बड़ौदा नरेश ने उच्च शिक्षा के लिए इन्हें सन 1913 ईस्वी में राजकीय सहायता देकर अमेरिका देश प्रेषित कर दिया। तत्र माने वहाँ 15 ख्रीष्टाब्दे माने 1915 ईस्वी में कोलंबिया विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण कृतवान। कोलंबिया विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की। तस्य विद्वतापूर्ण व्यक्तित्व प्रभावात् कोलंबिया विश्वविद्यालयेन विद्यावारिधि PhD उपाधिना अयम अलंकृतो अभवत्। उनकी विद्वतापूर्ण व्यक्तित्व के प्रभाव से कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा PhD उपाधि से यह अलंकृत हुए, विभूषित हुए या सुशोभित हुए। तत्पश्चात अयम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस नाम के संस्थान में प्रवेशम प्राप्य 1919 ख्रीष्टाब्दे DMC उपाधिना अलंकृता अभवत्। इसके पश्चात इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस नामक संस्थान में प्रवेश प्राप्त कर सन 1921 ईस्वी में DMC उपाधि
प्राप्त की या डीएमसी उपाय से यह अलंकृत हुए, विभूषित हुए। ठीक, इस वीडियो को आप लोग बार बार देखेंगे और समझेंगे, अवश्य आपको यह समझ में आएगा। और जब ऑफलाइन आप लोग आएँ, जब भी आएँ, तो इसके बारे में एक बार पुनः आपको जानकारी दे दी जाएगी। तब तक आप लोग इसे व्यवस्थित ढंग से अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखेंगे। धन्यवाद।